नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फॉर पीपुल्स लिंक्स और हमारे चैनल पर आपने देखना शुरू कर दिया है सियासत। दोस्तों, आज सियासत के पहले अंक में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो बिहार की राजनीति में दशकों से चर्चा का विषय रहा है, परिवारवाद। बिहार एक ऐसी धरती जिसने देश को बड़े बड़े नेता दिए, जेपी आंदोलन से लेकर सामाजिक न्याय की राजनीति तक। बिहार ने कई बार देश की राजनीतिक दिशा तय की, लेकिन इसी बिहार की राजनीति के साथ एक सवाल भी हमेशा जुड़ा रहा है, परिवारवाद का सवाल। यहाँ कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनका प्रभाव दशकों से बना हुआ है। कहीं पिता के बाद बेटा आया, कहीं पति के बाद पत्नी, तो कहीं पूरी की पूरी राजनीतिक विरासत एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। बिहार की राजनीति में ऐसे कई परिवार हैं जिनके नाम सिर्फ चुनावी पोस्टरों तक सीमित नहीं है, बल्कि दशकों से सत्ता और संगठन के केंद्र में रही है। लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत हो, या फिर जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, श्रेयसी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के परिवार। आज बिहार की लगभग हर बड़ी और छोटी राजनीतिक पार्टी में ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो किसी न किसी राजनीतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। यानी परिवारवाद की चर्चा अब किसी एक दल या एक विचारधारा तक सीमित नहीं रह गई। यह बिहार की व्यापक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। लंबे समय तक बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा भी रहा जिसे परिवारवाद की बहस से अलग माना जाता था, नीतीश कुमार। करीब 4 दशकों के राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार ने अपने परिवार को सक्रिय राजनीति से दूर रखा। यही वजह थी कि उनके समर्थक अक्सर उन्हें परिवारवाद से अलग उदाहरण के तौर पर पेश करते थे। लेकिन समय के साथ यह तस्वीर बदली। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और अब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सरकार का हिस्सा हैं। इसके साथ ही बिहार में परिवारवाद पर चल रही बहस को एक नया आयाम मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे यह चर्चा और तेज हुई है कि क्या बिहार की राजनीति में एक और राजनीतिक विरासत औपचारिक रूप से स्थापित हो चुकी है। हालांकि समर्थकों का कहना है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता और जनप्रतिनिधियों के समर्थन से ही होता है, जबकि आलोचक इसे राजनीति में बढ़ते वंशवाद के एक और उदाहरण के रूप में देखते हैं। अगर बिहार के राजनीतिक परिवारों की बात करें तो सबसे चर्चित नामों में लालू प्रसाद यादव का परिवार आता है। लेकिन परिवारवाद की कहानी बिहार में सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आज चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने पिता शकुनी चौधरी की राजनीतिक विरासत से जुड़े हैं। विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, श्रेयसी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और कई अन्य नेताओं के परिवार भी बिहार की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं। अब इस सूची में नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत कुमार का नाम भी जोड़ा जाने लगा है। यानी तस्वीर ये है कि परिवारवाद किसी एक पार्टी की कहानी नहीं, बल्कि बिहार के व्यापक राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा बन चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि परिवारवाद का आरोप सिर्फ एक दल पर नहीं लगता। जो पार्टियां विपक्ष में रहते हुए वंशवाद का विरोध करती हैं, सत्ता में आने पर उनके भीतर भी राजनीतिक परिवारों की मजबूत मौजूदगी दिखाई देती है। यही वजह है कि बिहार में परिवारवाद की बहस सिर्फ राजद या कांग्रेस तक सीमित नहीं। ये बहस भाजपा, जदयू, लोजपा, हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लगभग हर बड़े राजनीतिक दल तक पहुंचती है। यानी सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे का है। परिवारवाद के समर्थकों का तर्क है कि राजनीति में परिवार से आना कोई अपराध नहीं है। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है। अगर किसी नेता का बेटा, बेटी, पत्नी या परिवार का कोई सदस्य चुनाव जीतता है तो वह जनता के वोट से जीतता है। समर्थकों का मानना है कि राजनीतिक परिवारों के पास अनुभव, संगठन की समझ और जनसंपर्क की मजबूत विरासत होती है, जिसका लाभ जनता को भी मिल सकता है। उनका कहना है कि राजनीति में पहचान विरासत से मिल सकती है, लेकिन उसे बनाए रखना जनता के विश्वास पर ही निर्भर करता है। लेकिन आलोचकों की सोच इससे अलग है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में अवसर सबके लिए समान होने चाहिए। अगर टिकट और महत्वपूर्ण पद बार बार राजनीतिक परिवारों तक सीमित रह जाएं, तो वर्षों से मेहनत कर रहे हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए आगे बढ़ने का रास्ता मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि परिवारवाद को लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के सामने एक चुनौती माना जाता है, क्योंकि सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, सवाल चुनाव लड़ने के अवसर का भी है। बिहार बदल रहा है,
नई पीढ़ी पहले से ज्यादा जागरूक है। सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में मतदाता अब सिर्फ नाम नहीं, काम भी देखना चाहता है। वह सिर्फ विरासत नहीं, प्रदर्शन, योग्यता और जवाबदेही की भी बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि राजनीतिक परिवार आज भी बिहार की राजनीति की एक मजबूत वास्तविकता है। आज बिहार की राजनीति में परिवारवाद पर बहस पहले से ज्यादा व्यापक हो चुकी है, क्योंकि अब यह सवाल सिर्फ कुछ चुनिंदा राजनीतिक दलों या परिवारों तक सीमित नहीं रह गया है। लगभग हर छोटे और बड़े राजनीतिक दल में ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो किसी न किसी राजनीतिक विरासत से जुड़े हुए हैं, और इसी कारण यह बहस भी लगातार गहरी होती जा रही है कि क्या राजनीति में विरासत अनुभव की पहचान है या फिर नए नेतृत्व के सामने एक चुनौती। क्या सत्ता का रास्ता विरासत से होकर जाएगा या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता भी उसी ऊंचाई तक पहुंच सकेगा? इस सवाल का जवाब आखिरकार जनता ही तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कोई परिवार नहीं होता, सबसे ताकतवर होता है जनता का वोट। और यही वोट तय करेगा कि बिहार की राजनीति का भविष्य विरासत लिखेगी या बदलाव। बिहार में परिवारवाद परंपरा है, राजनीतिक ताकत है या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती? फैसला आपके हाथ में है।